शांति। हम सब बाबा के बच्चे। बाबा ने तो हम सबको अमृत वेले के महत्व को बताकर हम सभी आत्माओं को जन्म जन्म का भाग्य बनाने की इतने अच्छे फॉर्मूले बताए हैं, जिसके कारण से हम हर दिन की शुरुआत अमृत वेले से अमृत पान के जरिए करते हैं। तो यही बातें दुनिया में भी लोग फॉलो करते हैं। और एक कहावत है, राम सिमर परबात मोरे मन। तो ये शब्द अपने मन को भगवान में लगाने के लिए, अपने मन को भगवान में कैसे लगाए, भगवान में लगाने के लिए तो कहते हैं, लेकिन भगवान में कैसे लगाए, किस आधार से लगाए जाए। कहावत तो सभी के एक ही जैसे होते, इशारा उसी के तरफ किया जाता है कि सवेरे उठ करके भगवान को याद करो। तो इसका मतलब सभी दुनिया के हर धर्म में भी प्रभात का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत है, क्योंकि उस समय का महत्व हमारे ऋषि मुनि संत महंतों ने भी समझा। द्वापर से कलयुग तक बहुत अच्छे अच्छे साधक हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम करके अपने को संसार में नामी ग्रामी बनाए हैं। उसके बाद में बाबा कहते हैं कि दुनिया को थमाने के लिए इस साधु संत और महंतों ने इतनी कुर्बानी दी, इसलिए भारत जल के भस्मीभूत होने से बच गया है। तो इसलिए अमृत वेला हम सब तो जानते ही हैं। विश्व ब्रह्मांड में अगर देखा जाए, हजारों संघ संस्थाएं मठ पंथ है, सब महत्व तो बताते हैं, लेकिन कंपलसरी अमृत वेले उठना इसी संस्था के अलावा दुनिया में शायद ही कहीं होगा। इसलिए बाबा ने हमको इतने अच्छे तरीके बताए हैं और भगवान से मिलन मनाने के हर दिन नए नई बातें मुरली के द्वारा हम सुनते हैं। इसलिए हम सबका हर दिन प्रगति और उन्नति का अनुभव हम सब ब्राह्मण बच्चे करते हैं। अब वो लोग तो महत्व तो मानते हैं, लेकिन आज आत्मा में इतनी सारी विकृति आ गई है, जिसके कारण से वो आत्माएं कहती कुछ और करती कुछ और है। इसलिए कथनी और करनी का समानता नहीं हो पाता है। इसीलिए सवेरे उठ करके भगवान को याद करना, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त दुनिया में कहा जाता है कि 30 पहर को एक दिन होता है, उसमें दूसरा या तीसरा प्रहर को अमृत वेला अथवा ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिसके कहते हैं कि 3:40 से लेकर के 4:12 तक उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया गया है। तो उनके सबके हिसाब से और बाबा ने भी हम सबको उसके ऊपर जो अटेंशन खिंचवाए हैं, इसका जो साइंटिफिक रीज़न है कि उस समय दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो सूरज होता है, उस समय दोनों ध्रुव के बीच में सूरज का फोकस बराबर होता है। इसीलिए वो धरती जग गई है, इसीलिए हम सबको भी जगना चाहिए।
और ब्रह्म मुहूर्त में सोना शास्त्रों में निषेध है। इसीलिए हाँ शास्त्रों में निषेध है। इसीलिए हर प्रकार के धर्म में भी इसका महत्व है। सब प्रकार के धर्म में इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए महत्व तो देते हैं, लेकिन महत्व को समझ कर के मूल्यवान तो बनते नहीं हैं। लेकिन बाबा हमें मूल्यवान भी इतना बना रहे हैं कि उस मूल्य का तो कोई हिसाब नहीं है। सतयुग करता तो हमारे लिए तो स्वर्णिम दुनिया, गोल्डन एज में हम जाएंगे। तो उसका सारा फाउंडेशन बाबा हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में ही डालते हैं। इसलिए उसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? इसका और भी बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि उस समय भगवान में मन लगाना बहुत सहज हो जाता है, और भगवान में मन लगाने के लिए शांत वातावरण चाहिए, एकांत का वातावरण चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो उस समय इस सारी बातों का सपोर्ट हमें मिलता है। जो वातावरण भी अच्छा है, वायुमंडल भी अच्छा है, और उस समय कहते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ब्रेन को भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे जो लंग्स है उसको भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इसके कारण से उस समय जब आत्मा जग जाती है तो उस समय ब्रेन भी फ्रेश होता है, तो माइंड भी फ्रेश होता है, अर्थात शरीर भी तरोताज़ा हो जाता है, तो आत्मा भी तरोताज़ा हो जाती है। इसीलिए उस समय उठेंगे और उड़ते हैं तो ये सारी चीज़ों का लाभ उस आत्मा को होता है। इसीलिए अमृत वेला जब जागते हैं उस समय का जो महत्व इसलिए भी है क्योंकि उस समय मेहनत कम लगता है और प्राप्ति ज़्यादा होता है। इसीलिए उस समय जो उड़ते हैं तो कोई तो हार्डियो करते हैं, उठ करके शरीर का एक्सरसाइज करते हैं। तो शरीर का एक्सरसाइज भी करना अच्छा है, लेकिन उस समय जो आत्मा की जो चार्ज करने की जो बातें होती है उससे कई गुना अच्छा है। उस समय उठने से तो शरीर भी तंदुरुस्त होता है, शरीर की कई प्रकार की जो बीमारियां खत्म हो जाती है। उसके बाद में तो आत्मा में जो चढ़ी हुई जन्म जन्म की आधा कल्प से जो माया की जो कीचड़ा वायरस अंदर चली गई है, तो उसको हटाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस समय जो आत्माएं उड़ती है और उसका फायदा को समझ करके जिन्होंने भगवान से कनेक्शन जोड़ने की तरीका समझा है उसको तो बहुत फायदा हो जाता है, और जिसको उसका कोई मतलब नहीं है वो तो चाहे 3:40 में उठे चाहे 6:40 में उठे, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम सब जानते हैं अमृत वेले दुनिया की आत्माएं भी इसका कितना वैल्यू देती है। तो उस समय जैसे कि धंधाधड़ी की कोई याद नहीं रहती है, शांत वातावरण है, हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ में तो जुड़ा ही रहता है। जैसे कि कोई ना कोई धंधा करता है, कोई ना कोई बातें के साथ तो आदमी जुड़े ही रहता है। तो उस समय तो उठेंगे तो भी कोई सारी चीज़ें हमारे कनेक्शन में कोई चीज़ें करने का होता ही नहीं सुबह सुबह का टाइम। इसीलिए हर आत्माएं कर्म के जो फंदे हैं, स्मृतियां हैं, उससे भी मुक्त होती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ये भी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हर आत्माएं अपने को कुछ बनाने चाहती है, कुछ दिखाने चाहती है, महान बनना चाहती है, तो उसका फाउंडेशन ब्रह्म मुहूर्त में ही डाली जाती है। जैसे बाबा कहते हैं कि अमृत वेला उठ करके स्मृति का जल और मल दो, और अपनी स्मृति को हर दिन रिवाइज करोगे तो आप इतना शक्तिशाली हो जाओगे, जिसके कारण से जो संस्कार आपको परेशान कर रही है, दुख दे रहा है, आपसे छूट नहीं रहा है, तो उस समय आप उठ करके
स्मृति का जल और खाद देना शुरू करोगे तो जो संस्कार आपको दुख दे रहा है उस संस्कार से आप मुक्त हो जाएंगे। जो संस्कार आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की आप चाह रखते हैं, उस संस्कार आपका पड़ जाएगा। इसलिए उस समय उठ करके अपने आप को चार्ज करके अपने लक्ष्य और उद्देश्य को फिक्स करने का समय है। और उस समय प्रकृति जो सत्व प्रधानता की स्टेज में होती है, और प्रकृति कहते हैं कि वो जवानी की स्टेज में होता है। प्रभात को जवानी की स्टेज में कहा जाता है। तो हम भी उस समय उठ करके साधना करते हैं तो प्रकृति का सहयोग हमको मिलेगा। प्रकृति के तो जैसे कि शानसुन एरियाएँ होता है, जंगल के आसपास होते हैं, तो उस समय प्रकृति के जैसे कि झरने की आवाज़, चिड़ियाओं की आवाज़, एक तो पूरा सन्नाटा छाया होता है। तो उस समय न चाहते हुए भी भगवान में मन सोते लग जाता है। और दिन में वही काम अगर करना चाहेंगे तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितना भी एकांत में जाए फिर भी वाइब्रेशन उस समय खराब होता है। लाखों करोड़ों आत्माओं के संकल्प चारों ओर वायुमंडल में बिखर रही होती है। उस समय उसका प्रेशर, उसका प्रभाव, क्योंकि आज संसार की सभी आत्माएं अच्छे ही सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए सबके मिक्सचरिटी तो प्रदूषित वाइब्रेशन वायुमंडल को ही दूषित कर देता है। इसीलिए उस समय हम चाह कर के भी नहीं कर सकते। इसीलिए सुबह का जो समय होता है, हमें इन सारी बातों से हमें सपोर्ट मिलने लग जाता है। तो उस समय कहते हैं कि जो साइंस वाले लोग कहते हैं, साइंटिस्ट भी अभी मानना शुरू किए हैं, उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो उस समय वो जागता है। तो हम भी अगर उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो कहते हैं प्राप्ति बहुत हो जाता है और व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है। और उस समय जो अपने सबकॉन्शियस जागता है तो उस शक्ति को जिसने पहचाने हैं और जिस शक्ति के लिए उन्होंने काम किया, लक्ष्य उद्देश्य बना करके काम किए, वो व्यक्ति क्या से क्या बन जाते हैं। वो बुद्धिमान बन जाते हैं। उनकी मेमोरी पावर इतना विशाल हो जाता है, इतना डेवलप हो जाती है, और उनकी बुद्धि जो जैसे कि विशाल हो जाता है कि चारों ओर नाम वाला होने लग जाता है। बुद्धि के कारण से उसकी डिमांड बढ़ती है। इसीलिए बुद्धि का जो विकास करने का समय होता है वो अमृत वेले का होता है। और मेमोरी फुल चार्ज हो जाती है उस समय। मेमोरी, जो चीज़ मेमोरी में बढ़ जाती है वो भूलती नहीं हो। और साइंटिस्ट ने ये भी रिसर्च करके बता चुके हैं कि कोई चीज़ हम कंटिन्यू करते हैं, कोई तो कहते हैं 21 दिन करो, कोई कहते हैं कितना दिन करो, लेकिन फिर भी उसका ज़्यादा महत्व है। तो सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए हम जो चाहे सो कर सकते हैं, जैसा चाहे ऐसा बना सकते हैं। और उस समय तो जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने यह भी अनुभव किया है और स्टडी की है, उस समय जो कस्टमिक जो एनर्जी होती है वो सीधे धरती की तरफ आ रही होती है। और जो कई सारे साइंटिस्ट ने बताए हैं कि सुबह नहा धो करके फ्रेश होकर के 4 बजे चाहे छत में चाहे बरंडा में बैठ करके मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तो उनको इतने सारे अनुभव हुए हैं कि वो लोग बोलना शुरू कर दिए अभी तो हर व्यक्ति कहता है, जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बुद्धि क्लीन और क्लियर होती है तो उसका तो नेचुरल फायदा होगा। और एक बार जो शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हुई थी डॉक्टर सतीश गुप्ता के डिपार्टमेंट के थ्रू, डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस था, उसमें कहते हैं कि 3000 से भी ज़्यादा कई सारे देश के डॉक्टर्स आए हुए थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी इस बातों का अनुभव सुनाए थे। तो सतीश गुप्ता जी ऊपर आकर के सभी मधुबन निवासियों को गिफ्ट भी दिए थे और सबको बहुत बहुत थैंक्स भी दिए थे, क्योंकि बाबा के बच्चे विश्व कल्याणकारी है
और अमृत वेले उठ कर के गोलोक को सामान्य रख करके विश्व की सभी आत्माओं को प्रकाश दिया जाता है। तो इसके कारण से वही वाइब्रेशन बाबा से आती है और हमसे टकराते हुए हमसे होकर के विश्व की सभी आत्माओं तक पहुंचती है। और जिसका पात्र शुद्ध है, स्वच्छ है, पवित्र है, वो सोते अनुभव करती है वो आत्माएं। और इस संसार में जितने सारे हमारे बाबा के सेंटर खुले हुए हैं, इतने सारे देश में, तो कोई देश में तो अभी 5 घंटा पहले अमृत वेला हो चुका है। उन्होंने अपना काम निपटा करके गोरख धंधे में लग चुके हैं वो लोग। फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे आशंक्ष देशांतर के हिसाब से आगे जैसे सूरज बढ़ती आती है, उस समय और देश के लोग उठना शुरू होते हैं। इसीलिए रूटीन ऐसा बना है कि हम सो रहे होते हैं तो अमेरिका के लोग जगे हुए होते हैं। हमारी जिम्मेवारी उनको हमने हैंड ओवर कर दिया, अभी आप लोग करो, तो उन्होंने हमारे ऊपर कर दिया, हम लोगों ने किए तो हम भी दूसरों को करते। तो 24 घंटा वाइब्रेशन देने का काम विश्व ब्रह्मांड में हो रहा है। तो इसका ही यादगार हो सकता है कि संगम युग में बाबा ने हम सबको इसके महत्व को समझ करके, समझा करके हम सबको भी हीरे तुल्य बनाए थे। तो उसी का यादगार द्वापर से कलयुग तक ऋषि मुनि साधु संतों ने फॉलो किए, उसको कायम रखे यहाँ तक लाने के लिए। फिर अभी कहने में इतना इजी हो गया, नहीं तो डायरेक्ट अपने बच्चों को उड़ जाओ बोलेंगे तो 10 संकल्प चालू हो जाएंगे। लेकिन बाबा रेफरेंस देने चाहता है कि वो लोग ने भी इसी समय उठ करके कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की है। तो उस समय उठ करके कई सारी आत्माएं ये कुंडलिनी भी जगाती है। अमृत वेले के महत्व इसीलिए हैं कि कई प्रकार के जो 7 प्रकार के चक्र बताए जाते हैं, उस चक्र को जगाने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय फिक्स किया गया है। तो जो उठ करके उस प्रकार की साधना करते हैं उसको प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। इसलिए वो चक्र जगा करके जिसकी कुंडलिनी जग गई वो तो सर्व सिद्धि स्वरूप हो जाता कहा जाता है। हाँ, तो उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता कहते। लेकिन बाबा कहते हैं कि जिस दिन तो दुनिया का हठयोग समाप्त हो जाता है उस दिन तुम्हारा राजयोग शुरू हो जाता है। उनका लास्ट निष्कर्ष है ज्योति में पहुंचने का, ज्योति देखने का, ज्योति बनने का लास्ट निष्कर्ष। हमारा स्टडी वहीं से शुरू हो जाता है कि पहला चैप्टर ही वो एम आई से शुरू हो जाता है। पहले चैप्टर मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप। तो फिर उसके बाद तो इतनी लंबी सफ़र है कि कंटिन्यू चलती रहती है। तो उस समय जो नवदा भक्ति करने वाली जो आत्माएं हैं, जो 9 प्रकार की जो कठोर भक्तियाँ होती है, उस समय उठ करके करते। नवदा भक्ति का जो सिलसिला भारत में अथवा विश्व में द्वापर से चलती आई है, 9 प्रकार की भक्ति जब पूरी हो जाती है कहते हैं तब भगवान मिल जाता है। तो उस समय नवदा भक्ति उस समय जोड़ पकड़ लेता है। तो उस समय सबका, जैसे धर्म में जुड़े हुए सभी प्रकार के लोग उठ जाते हैं। तो और सारी लोग तो सोए होते हैं। तो उस समय माहौल का जो फायदा, वातावरण का फायदा, जो वायुमंडल का फायदा एक दूसरों को सबको मिलता है, क्योंकि अच्छे विचार करने वाले लोग जगे हुए हैं। और शांत वातावरण में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आगे पिकअप करती है। तो उस समय नवदा भक्ति करने वाले तो इतना कठोर होते हैं, तो एक लगन में मगन हो जाते हैं। तो उस समय सारे जो भक्ति का कर्मकांड वो उस समय एक्टिवेट हो जाता है। तो उस समय जिस प्रकार के शोरगुल का जो माहौल, जैसे कि बाज़ार के बीच में कोई बाबा का सेंटर है, बाबा के लाखों बच्चे रहते हैं, उनको भी उस समय फ़ायदा मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसे बड़े बड़े सिटी में तो रात दिन गाड़ियाँ चलते रहते। तो ऐसी आत्माएं जब मधुबन आ जाते हैं तो उनको तो ऐसा लगता है कि हम तो स्वर्ग में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ तो सुबह तो कोई गाड़ी की आवाज़ ही सुनने में नहीं मिलेगा। ट्रेन की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, टेम्पो, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें तो शहर में तो हंगामा मचा के रखा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आते हैं वो आत्माओं को नेचुरल योग लग जाता है। वहाँ कितनी मकसद करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। हाँ तो शहर में तो कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
और इतना कंजेस्टेड एरिया होता है कि आजकल तो छत में सारे सोलर पैनल लगे होते हैं, न छत में घूम सकते हैं। अभी कोरोना के बीमारी के कारण से तो आदमी जैसे कि जेल में बैठा हुआ महसूस कर रहा है, बाहर निकलना भी मुश्किल, कहीं जाए किधर जाए। इसीलिए कहते हैं कि हकीकत में बिना है ना तटबंधन के जेल में सभी आत्माएं फंसे हुए। इसीलिए उस समय आत्माओं को इस प्रकार के कई सारे फायदे सोते ही मिलने लग जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेला तुम भगवान की याद से शुरू करते हो। सवेरे सवेरे उठ करके दुनिया की आत्माएं तो उठने से पहले प्रकृति को नमस्कार करती है, धरती माँ को नमस्कार करती है, पानी पीने चाहती है तो पानी को भी नमस्कार करती है, जल देवता है कह करके। लेकिन हमारा बाबा तो प्रकृति का पति है। एक एक को करने के बजाय कहते हैं ना कि एक एक पत्ते को पानी डालने के बजाय सीधे जड़ में पानी डाल दोगे तो सबको हो जाएगा एक साथ। इसीलिए आपका गुड मॉर्निंग भी बाबा से होती है और गुड नाइट भी बाबा के साथ होता है। हाँ, तो उस समय जो दुनिया की जो आत्माएं उड़ती है तो उस समय इष्ट देव को खुश करने के लिए उड़ती है तो इष्ट देव को खुश करती है। तो उनकी कई सारी तमन्नाएं होते हैं पाले हुए, उसको पूरा करने के लिए करते हैं। कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उड़ते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में। तो इष्ट देव को खुश करना अर्थात कोई देवी का भक्त होता है, कोई दुर्गा का भक्त होता है, कोई काली का भक्त होता है। उनको रिझाने के लिए, उसको खुश करने के लिए और मन इच्छित फल प्राप्त करने के लिए करते हैं वो लोग। इसीलिए उस समय उठ कर के उस सब भी इस प्रकार से भक्ति करते हैं। तो ब्रह्मा मुहूर्त का इसीलिए गायन है। कोई तो गुरु को मनाने के लिए उठते हैं, गुरु ने मंत्र दिया होता है, उस मंत्र के लिए कहते हैं कि इतने दिन तक तुम लागे रहोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी, तुम्हारे घर में सब प्रकार की प्राप्तियां स्वतः हो जाएगी। तो कोई ऐसे भी उठ जाते हैं कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए उठते, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए उठती आत्माएं। हाँ तो इसीलिए उस समय सब प्रकार की समृद्धि हमको मिलती है, दीर्घायु, चिरायु, बुद्धि विशाल होना, विवेक जागृत होना। उस समय इस प्रकार की भक्ति के लिए भी आत्माएं मेहनत करती है तो उसका फल उनको स्वतः मिलने लग जाता है। तो उसके बाद में जो भगवान से जब हम शुरुआत करते हैं तो सारा दिन अच्छा हो जाए तो भगवान से टचिंग लेकर के, उसकी प्रेरणा लेकर के, उसको सम्मुख रख कर के हम कर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र क्या है? युद्ध का मैदान है। सब प्रकार की बातें सारे दिन भर भी होंगी। तो उस समय आपके शस्त्र और अस्त्र न भूल जाए। और हमारा शस्त्र और अस्त्र ही है समय पर ज्ञान याद आ जाना, समय पर बाबा याद आ जाना, उसको कहते हैं हमारा शस्त्र और अस्त्र है। इसलिए बाबा से हम पहले वादा करते, प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा मैं सारे दिन भर अब मैं युद्ध क्षेत्र में निकल रहा हूँ। तो भगवान खुदाई खिदमतगार, भगवान के आप मददगार बच्चे होते हैं तो किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस न हो जाए। इसीलिए शुरुआत हम भगवान की याद से, भगवान की स्मृति से, भगवान से सर्व संबंधों का सहयोग लेकर के दिन की शुरुआत करते हैं। तो वो लोग भी करते हैं, इष्ट देव को मनाते हैं, खुश करते हैं। तो किसी भी प्रकार की अशुभ अनहोनी बातें होती है तो उन सभी आत्माओं को भी कभी कभी टच होता है, क्योंकि वो भी भक्ति में बहुत निपुण होते हैं, पहुँचे हुए होते हैं। तो इसलिए हम एक बार कहीं चित्र प्रदर्शनी के लिए गए हुए थे 7 दिन के लिए एक मंदिर में। तो वहाँ पर चित्र प्रदर्शनी के लगभग लास्ट दिन हो गए थे। तो मंदिर का पुजारी बहुत भक्त था, वो माने मंदिर का जो मालिक था, मंदिर जिसने बनाए थे, पुजारी भी वही था, बनाया भी उसी ने था। वो कहते हैं कि पानी में डूब करके भी वो भक्ति करता था बारिश के दिनों में।
तो कठोर भक्ति थी उसकी। तो थोड़ा सा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में हम सब भी उस समय नए नए थे। उतनी सारी योग मान युक्ति तो बात होती है, बोलना होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और माताएं तो जो मर्जी आए सो बोल देती है, जहाँ जैसा मर्जी आए, कहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ माता ने ऐसे बोल दिया कि भगवान से मिलना है तो माउंट आबू चलो, ऐसे कुछ बोल दिया। तो 2-4 उच्छृंखल गतिविधि वाले लड़के थे, थोड़ा उन्होंने शोरगुल मचा दी। तो लास्ट में वो भाई जी कह रहे थे कि सुबह रात को ही उसको टच हो गया था कि थोड़ा यहाँ शोरगुल होगा, सुना रहे थे। तो इस तरीके से भक्ति में भी लोग जैसे कि भक्ति करते हैं तो उनको सेंसुअस जो पावर है ना वो जागृत हो जाती है, और वो पहले से उनको आभास हो जाता है और पहले से मालूम पड़ जाता है। इसलिए भक्ति जब हम शुरू करते हैं दिन, माना हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, उसलिए दिन भी जवानी होती है और भाग्य का उदय भी शुरू होता है, तो दिन का उदय भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम सारा दिन, दुनिया में तो ये पता नहीं कि हम भाग्य बना रहे, पता नहीं है सबको, लेकिन बाबा के बच्चों के अलावा और किसी को पता नहीं है कि हम अमृत बेला उठ करके अपना भाग्य जगाते हैं, अपना भाग्य को सजाते हैं, सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से भरपूर होते हैं, करते हैं। और इसका हमें जन्म जन्म 21 जन्म तो हमको मिलना ही है, उसके बाद में भी इतना तक मिलेगा। संसार की आत्माओं को ये कुछ भी पता नहीं। इसलिए वो उठते हैं तो कई सारी बातें, कोई उठ करके साधना करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान में लीन होने के लिए, ज्योति में ज्योत समाने के लिए उठते हैं, साधना करते हाँ, ज्योति में समाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आगमन के चक्कर से छूटने के लिए करते हैं वो लोग। लेकिन बाबा कहते हैं आगमन के चक्कर से तो कोई छूटता ही नहीं, आने जाने के जो चक्कर है ना उससे कोई नहीं छूटता है। हाँ, तो वो तो सदैव मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और कोई आत्माएं होती है ना, पाप काटने के लिए, पाप से बचने के लिए करते हैं। और कोई ऐसी आत्माएं होती है जो बूढ़े काल में तो रिटायरमेंट लाइफ होता है, और सब कुछ जीवन भर सब कुछ होने के बाद में भी तृप्ति नहीं मिली, तो अब भगवान के सिवाय कोई आधार नहीं है, भगवान ही हमारा सर्वे सर्वा है। तो उस समय उस सोच से भी आत्माएं भक्ति करती है, और सुबह उठ करके जो करते हैं तो उनको प्राप्ति होने लग जाती है। तो उस कारण से उनकी लगन और बढ़ जाता है। और जिन्होंने उस अनुभव को आगे रखा है, जीवन भर सब कुछ पाया हमने, स्थूल रूप से, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, सोशल के हिसाब से, नाम मान शान, इज्जत प्रतिष्ठा, धन धान्य सब कुछ मिल गया, लेकिन एक चीज़ उनको नहीं मिलता है, जीवन की संतुष्टि। और जीवन की संतुष्टि भगवान के सिवाय और कोई नहीं दे सकता है। अरबों के मालिक होते हैं, फिर भी शांति, सुख, खुशी वो नेचुरल नहीं होती उनकी। इसीलिए वो आत्माएं अतृप्ति के कारण से सर्व प्रकार की भक्ति करने के बाद में भी वो भगवान को पाने की चाह उनकी ऐसे कायम रहती है। इसलिए ऐसी आत्माएं जब भगवान के घर में आती है, बाबा के घर में आती है, तो उनको सोते तीर लग जाता है, सोते प्राप्ति होने लग जाती है। इसीलिए हमारे ब्रह्मा बाबा भी जब 60 साल के हुए, रिटायर लाइफ, तब बाबा ने तो बचपन से ही जीवन इतना ऊंचा और इतने महान बनाए हुए थे। तो इसीलिए बचपन का संस्कार भी काम आ गया। अपने सोसाइटी, अपने खानदान, अपने माता पिता से लेकर के जहाँ से भी सपोर्ट मिला, उसके कारण से भगवान में बुद्धि लगाना इजी हो गया। तो बाबा का जो खत हम पढ़ते हैं कभी कभी, 1932-31 की बातें, बाबा ने दरबार कैसे लगाते थे अमृत बेला उठ करके,
बाबा खुद ही कहते हैं, और अच्छे भक्त के लिए बाबा कहते हैं कि मन बुद्धि कहीं भटकती है तो चीटी काटते हैं उसको, है ना? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, चुटकी काटते हैं। और कोई तो थप्पड़ भी मारते हैं कि मन बुद्धि भटक ना भटके बोल के क्योंकि उनको पता होता है कि इसके कारण से मन बुद्धि भटक गया, मानव प्राप्ति से वंचित हो गए। और मन को कहाँ लगाना, कैसे लगाना है, कितना समय लगाना है, ये तो नॉलेज सबको नहीं है। हाँ, ये तो सबको ये नॉलेज नहीं है। इसीलिए आत्माएं कोशिश तो बहुत करती है, कोशिश करने वालों की तो कमी नहीं है, लेकिन प्राप्ति करने वालों की कमी है। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जिन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किए हैं, जिनको अभ्यास हुआ है, जिन्होंने उनके लिए कहा जाता है गुरु दीक्षा पाई है, उनके लिए ही उस समय फलीभूत का समय होता है। जो कोई ऐसे उड़ जाए और वो प्राप्ति कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति तो संसार की सभी आत्माएं करती है, प्राप्तियों की आस तो सभी रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है उठ करके भक्ति करना तो ठीक है, लेकिन उठ करके अगर मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है तो उस समय हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है तो उसके कारण से वायुमंडल वातावरण भी प्रदूषित होता है। और संगठन में तो ये उठा, ये नहीं उठा, ये सोते रहते हैं, यो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इस प्रकार के कंप्लेंट भी शुरू हो जाती है। प्राप्ति करने के लिए उठे थे, कहते हैं कि राजा का जो दिवाली छोड़ के छोटा सा कोई जात के में जा कर के ऐसा कुछ करना बोलते हैं, राजा का काम छोड़ करके तो उस समय सर्व प्राप्ति छोड़ करके छोटे छोटे अगड़म पगड़म में टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं हम सब भी। इसीलिए एक बार एक घटना बताते हैं कि अरब का कोई संत पीछे गजा के बहुत बड़े संत बन गए, तो उसको बचपन में उनके दादाजी ने अच्छी ट्रेनिंग दी थी। जब छोटे थे तो नौबत ज़्यादा करना, है ना, खुदा को याद करना, ये सब विधि तरीके उनको बता करके उनको निपुण बनाए थे। जैसे हमारे भी यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बाबा का ज्ञान सुना करके, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुना करके घर वाले कितना निपुण बना देते। कोई पूछता है तो फट से उत्तर दे देते और उनकी धारणा पक्की होती है। हाँ, तो इसी रीति से उसको भी निपुण बनाए थे और खुदा को याद करना जैसे कि आदत पड़ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा ये पोता इतना खुदा के नाम पर इतना फिदा है तो इसको, है ना, मक्का मदीना लेके चलता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि लेके जाऊँगा मैं इसको। तो वहाँ तो महीनों दिन सफ़र करनी पड़ते थे, इतना बड़ा देश है, किस कोने से निकल के उस कोने में पहुँचना, तो वहाँ जा कर के धर्मशाला में रुकना होता है। सभी यात्री थके होते हैं, तो धर्मशाला में बड़े बड़े हॉल होते थे वहाँ पर। तो उस हॉल में सब सोए हुए थे। तो उनके टाइम पर बच्चा भी उठ गया, उसके दादा ने उसको उठाए, तो उससे नमाज अदा की, है ना, नमाज पढ़ लिया, हाँ नमाज। तो उसके बाद में थोड़ी देर में क्या हुआ, तो सैकड़ों लोग सोए हुए हैं। उसको देख कर के ये तो नालायक लोग हैं, खुदा धरती पर आया हुआ है, ये उठ कर के बंद, है ना, उसकी करते नहीं है करके उसके ऐसे संकल्प चलना थाले, उसके मुख से निकलना शुरू हो गया। सबको देख लिया, परदर्शन शुरू हो गई। तो उनके दादाजी ने एक ऐसे शब्द बोला, अगर पोता तुम न उठा होता ना तो बहुत अच्छा होता। तो ये सारे परदर्शन और परचिंतन तो नहीं होती, कम से कम पाप से तो तुम बचता। तुम उठ गया तो ये सब क्या करने लग गया तुम। तो उस शब्द है ना उसके दिल में ऐसे चुभ गई, तो उस शब्द ने उसको आगे जा कर के एक बहुत बड़ा संत बना दिया। उसी समय उसने गांठ बांध दिया, छोटा था लेकिन गांठ बांध दिया। ये परदर्शन, ये परचिंतन पतन का, है ना, जड़ माना जाता है। तो फायदा हो गया उसको, एक शब्द ने उसके दिल में चुभ गई
और वो दिल में जाके घर कर गया। तो एक शब्द को अगर कोई व्यक्ति गांठ बांध लेता है तो जीवन में आमूल परिवर्तन आती है, समुच्चय परिवर्तन आती है। आज हमारा जो भी एनर्जी वेस्ट हो रहा है, शक्ति व्यर्थ जा रही है, इसका एक मुख्य कारण जो सरपंच के जो परपंच की बातें तो हम सब ने सुन चुके हैं। तो ये भी हम सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी बातें प्राप्तियों के मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए संसार की आत्माएं तो ब्रह्मा मुहूर्त का फायदा ले न ले, लेकिन हम ब्रह्मा मुहूर्त का जो फायदा लेकर के हम अपने जीवन को सजा रहे, अपने जीवन को मालामाल बना रहे, इसीलिए देने में ही लगे होते हैं। चाहे बोल से, चाहे वचन से, चाहे व्यवहार से, चाहे कर्मों से, चाहे धारणा से, देना ही देना है। चाहे सकाह देते हैं, चाहे मनसा सेवा करते हैं, देने का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए एक कहानी याद आ रही है, जो उस कहानी का कहने का मतलब कि क्या दिया था और क्या पाया उसने। तो इसमें दिखाते हैं कि कहते हैं कि एक राजा सवेरे सवेरे उठ करके वो अपनी जन्म पत्री देख रहा था। तो अपनी जन्म पत्री देख करके लास्ट में उसको एक संकल्प ऐसा आ गया कि उस मुहूर्त में तो बहुत सारे लोग जगे होंगे, उस घड़ी उस पल में तो हजारों लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन मैं ही राजा कैसे बन गया? मैं ही राजा बनने का कारण क्या है? उस क्वेश्चन ने उसके अंदर घर कर लिया। वो क्वेश्चन उससे छुड़ाए तो भी छूट नहीं रहा है, और उसके पूरे राज्य में जितने सारे लोग थे, विद्वान, पंडित, आचार्य, उसके जो अष्टरत्न होते हैं, सबको उसने आह्वान किया। और हाथों हाथों राजा ने इस प्रकार की मीटिंग कैसे बुलाई। तो उनको आश्चर्य हो रहा था कि क्या होगा, क्या कारण से राजा ने सबको बुलाई। तो सब लोग आए दरबार में, रात 7:15 लगी हुई है, तो वहाँ सब इकट्ठे हो गए। तो राजा ने अपना क्वेश्चन रखा वहाँ पर। तो सारे क्वेश्चन सुनने के बाद में सब आश्चर्य खा गए, और कौन उत्तर देगा इसका? तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया कि उसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। तो सब बातें एक व्यक्ति बैठ के सुन रहा था कोने में बैठ कर के। तो उस सभी किसी ने उत्तर न देने के बाद में उसने क्या बोला कि राजन, इस हमारे शहर से आगे एक जो घना जंगल है, उस घना जंगल में एक साधु रहता है, सन्यासी रहता है। तो उस सन्यासी आपका ये उत्तर दे सकता है। तो ठीक है। दूसरे दिन सवेरे उठ कर के राजा अपने आर्मी पुलिस के साथ में, सैनिक के साथ में राजा वहाँ पहुँच गए। जाते जाते आगे जाने के बाद में एक कुटिया दिखाई दी। तो कुटिया में जाकर के देखा तो सन्यासी वहाँ पर है, लेकिन सन्यासी वहाँ है ना अंगार खा रहा था। अंगार है, आग का कोलसा जो क्या बोलते हैं, हाँ, अंगारे कहते, अंगारे खा रहा था। तो फिर भी हिम्मत जुटा करके उसने वो क्वेश्चन रखा कि महात्मन, ये क्वेश्चन मेरा है, आप उत्तर दे सकते हैं क्या? क्वेश्चन पेश किया उन्होंने। तो उसने बोला कि ये क्वेश्चन का उत्तर मेरे पास में नहीं है। हाँ। तो उसने फिर आगे बताया कि इस जंगल के आगे एक सन्यासी रहता है कि वो ये उत्तर दे सकता है। तो ठीक है, उसके उत्तर तो पाना ही था। जैसे भी करके वहाँ उसने सब जुगाड़ करके वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद में उस सन्यासी मिल गया, वहाँ भी झोपड़ी दिखाई पड़ी। वहाँ जा कर के जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके क्वेश्चन पूछने ही वाला था। वहाँ का जो सन्यासी था ना, वो मिट्टी खा रहा था। हाँ। तो उसके बाद में वो तो बहुत क्रोध में था। वो तो उसने बोले इसका उत्तर मेरे पास में नहीं बोल के गुस्सा दिखाया उसने। तो राजा ने उसको अपमानित फीलिंग हो गई, ये क्या कर रहा है? मेरा उत्तर, क्वेश्चन का उत्तर कहीं मिलेगा नहीं क्या, ऐसा संकल्प भी चल रहा था। तो फिर उसने अपने सैनिक को आगे बढ़ा करके आगे निकलने ही वाला था, कुछ सन्यासी ने पीछे से आवाज़ दिया, रुको राजन। तो उसको वहाँ रुक करके
फिर उसने क्या बताया, आपके शहर के किसी कोने में एक व्यक्ति मृत्यु शैया में पड़ा हुआ है, वो जाने ही वाला है, उसके पास में इसका उत्तर है आपका। तो फिर राजा अपने देश के तरफ लौट आए। पूरे चारों तरफ छान मारने के बाद में वो व्यक्ति मिला वहाँ पर, और वहाँ जा कर के वो खटिया में पड़ा हुआ था। उसने पहला अपना प्रश्न रख लिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रश्न है, आप उत्तर दे सकते बोल के आगे सन्यासी ने बताए थे, इसलिए मैं आया हूँ। तो फिर उसके बाद में उसने बैठा करके बोला कि सुनो यहाँ पर। तो उसने एक एक चीज़ों को सार से बताया। इससे अगले जन्म में हम सब एक ही बाप के बेटे थे। हाँ, हम सब एक ही बाप के बेटे थे। एक दिन जंगल में गए थे, तो जंगल में हम भटक गए थे। कई दिन तक भटकने के बाद में हमारे पास में जो राशन पानी थी सब खा पी के पूरा हो गया था। थोड़ी सी आटा बची हुई थी, तो आटा के हम रोटी बना रहे थे जंगल में। तो रोटी पक गया था, खाने वाले थे। तो एक साधु वहाँ पर आए, सन्यासी। तो उसने आकर के बोला कि मैं तो कई दिन से भूखा हूँ, मुझे रोटी दो आप लोग। इस प्रकार से उसने अर्जी डाला। तो एक ने क्या बोला, हम आपको रोटी दे करके हम अंगारे खाएंगे क्या, ऐसा बोला। और दूसरों को पूछा तो दूसरे ने बोला, आपको हम रोटी देंगे, भूखे हम भी तो हैं, तो हम आपको रोटी देंगे तो हम मट्टी खाएंगे क्या। हाँ हाँ। और तीसरे को पूछा, उसने भी ऐसे उत्तर दिया। और चौथा था ना, वो वही राजा था, वो दानी ही था, दानवीर था, दयालु था, कृपालु था। उसने आपने कुछ खाए बिना सब उसको खिला दिया। तो इसने उसने क्या बोला उस आदमी ने कि वो जो दान किए थे ना रोटी, वो आप ही थे, और वो पहले जो अंगारे खा रहा था वो भी आपका ही भाई है, वो मिट्टी जो खा रहा था ना वो भी आपके भाई है, और मैं यहाँ जाने की तैयारी में मैं भी तुम्हारे भाई था, लेकिन आप इसीलिए राजा बने क्योंकि आपने सब कुछ लुटा दिया था। भूख के टाइम में मरने ही वाले थे भूख से, फिर भी आपने उसको दिया था, इसीलिए आपको ये राजा पद मिला है। तो देने का कितना बड़ा महत्व है। चाहे कोई किसी को उमंग उत्साह दिला देता है, किसी को अच्छी बातें सुना देता है, तीव्र पुरुषार्थी बना देता है, यहाँ तो देना ही देना है सुबह से लेकर रात तक। तो इसीलिए बाबा भी हम सबको जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ कर के संसार की आत्मा को जो सकाश देते हैं, जो वाइब्रेशन देते हैं, इसका रिटर्न कितना मिलेगा अभी तो लग नहीं रहा है कि ऐसा कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन आगे जाके हमें एहसास होगा तो उस समय पता चलेगा कि इतना मिलता होगा। अगर मैं जानता ना तो दिन रात एक करके मैं लुटा देता, लेकिन उस समय सब कुछ गवा चुके होंगे, थोड़ी बहुत मिल रहा होता है, उस समय पश्चाताप होगी। इसीलिए जो ब्रह्मा मुहूर्त का जो महत्व है तो थोड़ी सी चिंतन की थी, तो टाइम भी थोड़ा मिल ही गया था, तो आप सबके बीच में इस बातों को थोड़ा चिंतन करने में एकाग्रता भी बढ़ी, थोड़ा अटेंशन भी रहता है तो इसलिए जो भी चीज़ें चिंतन के द्वारा मनन के द्वारा मिला तो इसमें बहुत मज़ा आया हमको भी। तो आप सबके बीच में रख करके हमें भी खुशी हुई। अच्छा, ओम शांति।